हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी एक सीरीज चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की। आई थिंक ये उसका 30 या 32वां लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आप लोगों को बेहद पसंद आ रही होगी। जैसे कि कल हम लोग लाइव देखे थे संडे के दिन, तो लाइव में आप लोगों से मैंने एक चीज पूछा था कि क्या हम लोग स्टेट का, अपने इंडिया में जितने स्टेट हैं और जितने यूनियन टेरिटरी हैं सबका अलग अलग विवरण देख सकते हैं। तो आप लोगों ने बोला भाई था कि हाँ सर वो सीरीज लेके आइए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो सीरीज आप लोगों को कब से चाहिए, क्योंकि जानते हैं प्रत्येक दिन केवल एक वीडियो आप लोगों को इस समय मिल रहा है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और पुराने वीडियोस पर कमेंट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और ये वीडियो भी साथ में देखिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक, इसे एक बार देखिए, 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए बस, बाकी एग्जाम में ये हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज की जो योजना है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के बारे में। मैंने पहले आप लोगों को क्या बोला था कि जो टॉपिक मैं बोलूं पहले उसका कॉमन वर्ड पकड़िए या फिर जो यूनिक लगे आपको। जैसे राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, इसका मतलब है कि पूरी जो योजना होगी मेडिकल से रिलेटेड होगी, बायोफार्मा में इसमें बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। साल 2017 में इसकी शुरुआत हुई और इस योजना के लिए टोटल कास्ट कितनी अलाउ की गई, तो वो हुई 1500 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किया गया, जिसमें 50% कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, विश्व बैंक, और वह लोन के रूप में देगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन स्कीम चलाई गई इसमें विश्व बैंक का 50% योगदान है, ऐसा कुछ नहीं है। योगदान उसका है बट उसने लोन के रूप में दिया है, यह पैसा वह वापस लेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किस मंत्रालय के अधीन यह आता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। यह स्कीम इस मंत्रालय के अंतर्गत लाई गई है। कार्यान्वयन मतलब कौन सी संस्था या फिर कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा मंत्रालय है जो इसका कार्य करेगा, अर्थात जिसके माध्यम से यह योजना चलाई जाएगी, तो वह है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ठीक, इंडिया की जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के माध्यम से इस योजना को चलाया जाएगा। ठीक, अगर उसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो होता है BIRAC। ठीक, अब बात करेंगे कि देखिए कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले उसको हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, योजना आई कब, क्यों लाई गई, क्या क्या फायदे हुए और उसके अंतर्गत जो कार्य करना था कितने % में हो पाया। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि योजना लाने का उद्देश्य क्या है। गवर्नमेंट अगर कोई योजना लाएगी तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक, तो उस रीजन को हम लोग उद्देश्य के रूप में देखते हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य था कि देश में बायोफार्मास्यूटिकल के विकास में तेजी लाना, देश के बायोफार्मास्यूटिकल के विकास में तेजी लाना, अर्थात जो बायोफार्मा है उसका जो उस पर कार्य तो चल ही रहा है बट उसके डेवलपमेंट में तेजी लाना, प्रोग्रेस करना। ठीक, यह हो गया पहला उद्देश्य। सेकंड हुआ बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। आप सबको पता है इंडिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें अब आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है। जैसे गवर्नमेंट को भी अगर आप लोग देखेंगे तो आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इस समय की गवर्नमेंट। ठीक, तो यह अपने लिए अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि रोजगार क्रिएट होते हैं, साथ ही साथ इंडिया की जो PCI है, पर कैपिटा इनकम, उसमें वृद्धि होगी, उससे आगे चल के GDP में वृद्धि होगी। ठीक, तो क्या किया जा रहा है, इसके अंतर्गत उद्यमिता और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब कि बाहर की चीजें इसमें नहीं लाई जाएंगी, सिर्फ इंडिया में बनी ही चीजों का निर्माण होगा और उसी का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट रखा गया वो क्या था कि बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में किफायती उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। अब यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र आया तो जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, बायोडायवर्सिटी, उसका मतलब यह होता है कि एक कोई जीव अगले जीव पर आश्रित होता है। क्या? एक जीव अगले जीव पर आश्रित होता है। वो जैसे घास है, घास कौन खाता है? खरगोश खाया, खरगोश को फिर कोई और जानवर खाया, उससे बढ़ते बढ़ते ऐसे आगे बढ़ता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है एक तरह से कि एक व्यक्ति या फिर एक जानवर या एक चीज दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो किफायती उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना, क्या है इसका उद्देश्य रखा गया। ठीक, अगर अब बात करें कि इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, तो वो क्या है
कि सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इनोवेशन इन इंडिया I3 नाम याद रखेंगे। यह पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत I3 कार्यक्रम का शुरुआत किया गया या फिर वो स्टार्ट किया गया। तो वो कौन सी स्कीम है? हमारी राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन है। ठीक, इसके तहत सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इनोवेशन इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में I3 बोलते हैं। क्यों? इनोवेशन में I, इन में I, इंडिया में I, तो ये ट्रिपल I हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर I3 बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगर बात करें कि किन मेन बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा इस योजना के तहत, तो टीकाकरण पर, बायोसिमिलर पर और चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पाद लीड्स का विकास किया जाएगा। ठीक, जैसे कि चिकित्सा में जो जो उपकरण यूज किए जाते हैं उनके विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप सबको पता है कि यह योजना इस समय पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके तहत जो कोविड-19 महामारी चल रही है, बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। काफी सारी नई नई चीजों का आविष्कार इंडिया में किया जा रहा है मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक, तो उसमें राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट इसका क्या है? मानव पूंजी का विकास करना, साझा अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन करना। मानव पूंजी का विकास मतलब मानव पूंजी कहते किसे? आप सबको पता है, ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, कोई भी व्यक्ति, उसके पास अगर क्वालिटी कोई है, कोई भी कार्य अगर वह कर सकता है, तो एक तरह से उसे मानव पूंजी के रूप में देखा जाता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो, एक बात बताइए, आप लोग गांव में रह रहे होंगे, शहरों में रह रहे होंगे, कोई एक ऐसा व्यक्ति, दो व्यक्तियों को लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहला व्यक्ति क्या है? यह क्या है? अनएजुकेटेड है। ठीक, और यह एजुकेटेड बंदा है। तो इन दोनों में आपको क्वालिटी क्या दिखेगी? ये जो होगा, ये कोई भी कार्य करेगा, मेहनत कम करेगा और इसकी सैलरी ज्यादा होगी। ठीक, और ये जो व्यक्ति होगा, यह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वर्क करेगा, लेकिन इसे क्या होगा? जो सैलरी मिलेगी वो कम मिलेगी। तो ये इन दोनों में अंतर यही हुआ। तो वरीयता किसे दी जाएगी? इसे दी जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ? मानव पूंजी, मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए कम से कम समय में किसी कार्य को करना और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैलरी, पैसा कुछ भी लेना, ये मानव पूंजी के अंतर्गत आता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कार्य कर सकता है, ठीक, वो मानव पूंजी के तहत आएगा। ओवरऑल समझ लीजिए आप लोग। ठीक, तो ये थी हमारी योजना। अब बात करेंगे इसके ओवरव्यू के बारे में, क्यों लाई गई, क्या है, कब लाई गई, क्या फायदा होगा। ठीक, योजना का नाम राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, शुरुआत 2017 में। लागत इसमें कितनी है? 1500 करोड़ रुपए। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें 50% जो राशि है इसकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, लेकिन वो कर्ज के रूप में दी गई है। ऐसा नहीं है कि इस योजना में 50% का पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड बैंक, ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ हेल्प की है लोन के रूप में, जो पैसा वो वापस लेगी। ठीक, मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सी एजेंसी इसका कार्य करेगी? तो BIRAC, जिसका फुल फॉर्म है जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। उद्देश्य क्या है? कि बायोफार्मास्यूटिकल पर ही फोकस किया जा रहा है, इसके विकास में तेजी लाना, उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को इसके तहत बढ़ावा देना, और इसके साथ किफायती उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, अर्थात किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए एक दूसरे से कनेक्ट करके चीजों का उत्पादन करना। ठीक, अगर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो इसके तहत इनोवेशन इन इंडिया नाम की एक स्कीम चलाई गई है, जिसे I3 या ट्रिपल I बोल सकते हैं हम लोग। और दूसरा हम लोग अगर देखें तो टीका, बायोसिमिलर और चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पाद लीड्स का विकास किया जाएगा। मानव पूंजी का विकास होगा, साझा और संरचना सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये योजना आप लोगों के समझ में आई होगी और आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब आप लोग एग्जाम देंगे। इस वजह से कोई भी अगर मैं योजना लेके आता हूं तो उसका कोई ना कोई एक रीजन होता है जो करंट में ज्यादातर बनती रहती है, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से बिलीव किया है, ट्रस्ट किया है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मैं उस पर खरा उतरूंगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहें, खूब मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करिए। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखने की प्रैक्टिस करिए, मेंस में हेल्प मिलेगी और चीजों को एक्सप्लेन करने कैसे करते हैं उसमें आपको बूस्ट मिलेगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।